9 सितंबर से एशिया कप का शुभारंभ हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में ये मुकाबले होंगे। अगर एशिया कप की जब भी बात होती है तो यही माना जाता है कि मुख्य रूप से या तो इंडिया ट्रॉफी जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। चूंकि एक T20 फॉर्मेट में एशिया कप हो रहा है, इसलिए क्रिकेट का हर जानकार हर प्रशंसक इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि इस बार की ट्रॉफी एशिया कप की इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। हम आपको बता दें कि एशिया कप में इस बार जो टीमें शामिल हो रही हैं उनकी संख्या 9 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो इंडिया और पाकिस्तान पर है। इंडिया पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें भी एशिया कप की ट्रॉफी की दावेदार हैं। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला लीग का खेला जाएगा। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अंतिम 4 में एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला होगा। और जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही फाइनल होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारे के सारे अनुमान धरे के धरे रहे जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम और श्रीलंका की टीम इतनी ज़्यादा बैलेंस है और उन्होंने हाल ही में जो T20 की 2-2 सीरीज खेली है उनमें उनके खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया है कि वो बेहतरीन फॉर्म में है, उनके पास टैलेंट है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। श्रीलंका से भी ज़्यादा मजबूत टीम बांग्लादेश की मानी जा रही है। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की तुलना में बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखती है। इनके पास बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन तेज गेंदबाज है, ऑलराउंडर दोनों टीमों में भरे पड़े हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में ऑलराउंडर उतने ज़्यादा नहीं है। आइए हम एक नज़र डालते हैं कि बांग्लादेश के वो कौन कौन से की प्लेयर हैं जो इस टूर्नामेंट में उलटफेर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की बैटिंग की। ओपनर बैट्समैन है परवेज हुसैन, बेहतरीन फॉर्म में है और हाल ही में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 की सीरीज में परवेज हुसैन ने अपने बल्ले का दम दिखाया है। उनके साथ ओपनिंग करने आते हैं तंजीद हसन, ये भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और किसी भी टीम की बॉलर की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास हैं, जो कि जब खेलते हैं तो मैच एक तरफा कर जाते हैं, विकेट कीपर तो करते करते हैं, और जब ये फर्स्ट डाउन में आते हैं तो मैच एक तरफा करने की क्षमता रखते हैं। श्रीलंका के खिलाफ एक बार वो धमाकेदार बल्लेबाजी करके अपने आप को साबित कर चुके हैं। इसके अलावा तौहीद हृदयम, जाकिर अली, तंजीद हसन जैसे बैट्समैन बांग्लादेश के पास हैं जो अपने बल्ले का दमखम दिखा चुके हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करते हैं तो नजबल हुसैन शांतो बेहतरीन ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग करते हैं और शानदार बैटिंग करते हैं। इसके बाद नाम आता है अमीनुल इस्लाम का, ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग करते हैं और शानदार बैटिंग करते हैं। हसन महमूद भी है जो कि स्पिनर है, लेकिन इनकी बैटिंग बहुत शानदार है। श्रीलंका के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज में इन्होंने अपने बल्ले से और बॉल से दमखम दिखाया है। इसके अलावा अमीनुल इस्लाम, मेहदी हसन वो खिलाड़ी है जो कि 4th डाउन पर आता है खेलने के लिए और बेहतरीन बैटिंग करता है, बेहतरीन बॉलिंग करता है। एक नाम और इम्पोर्टेंट है मेहदी हसन मिराज, जो कि बेहतरीन स्पिनर है और शानदार बैटिंग करते हैं। अगर तेज गेंदबाजी की बात करते हैं तो बांग्लादेश के पास पाकिस्तान से, इंडिया से भी ज़्यादा अच्छे तेज गेंदबाज हैं। उनके पास तेज गेंदबाजों की इतनी लाइनअप बनी हुई है कि उनमें आपस में कंपटीशन बना हुआ है कि किसको टीम में लिया जाए। सबसे बात करते हैं तस्कीन अहमद, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकते हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज में उन्होंने 3-3, 4-4 विकेट लेकर के अपनी बॉलिंग का दमखम दिखाया है। अगर बात करते हैं
शरीफुल इस्लाम की, तो ये भी शानदार तेज गेंदबाज है और श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 की सीरीज में अपने आप को ये साबित भी कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो कि बहुत सीनियर बॉलर है, हालत ये है इतने ज्यादा तेज गेंदबाज है बांग्लादेश के पास कि मुस्तफिजुर रहमान जैसा अनुभवी तेज गेंदबाज जो कि हमेशा विकेट टेकिंग है, लेकिन उनको कई बार टीम से बाहर होना पड़ता है। तंजीब हसन साकिब ये भी तेज गेंदबाज है, वो अपने आप को इन्होंने साबित करके दिखाया है। इसलिए बांग्लादेश की टीम को अगर जो लोग आसानी से लेते हैं उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बेहद बैलेंस बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर इसमें भरमार है इनकी टीम में। अगर हम बात श्रीलंका की करते हैं तो श्रीलंका की टीम भी बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है। इनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, स्पिनर तो उनके पास है ही, तेज गेंदबाज भी शानदार भूमिका निभा रहे हैं। सबसे बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग में आते हैं निशंका। निशंका बहुत शानदार बल्लेबाज है और हाल ही की 3 से 4 जो सीरीज हुई है उसमें निशंका ने अपने आप को साबित किया है। इसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग भी करते हैं और या तो फर्स्ट डाउन में आते हैं या ओपनिंग में आते हैं, बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और 50 से 60 रन बनाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बांग्लादेश के साथ हुई सीरीज में इन्होंने अपना दमखम दिखाया था। इसके बाद आते हैं जेनथ लियांगे, कुशल परेरा, ये भी शानदार बैट्समैन है। अगर ऑलराउंडर की बात करते हैं तो श्रीलंका के पास हसरंगा जैसा ऑलराउंडर है जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और समय आने पर बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। कमेंडू मेंडिस का नाम भी कैसे कोई भूल सकता है, बेहतरीन स्पिन बॉलर है और जब भी टीम को जरूरत पड़ती है तो ये 50-60 रन तो आराम से बना के दे देते हैं। चैत असलंका श्रीलंका के कप्तान है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं करते हैं, मीडियम बॉलर है, लेकिन बैटिंग में इनका कोई जवाब नहीं है। अगर हम बात करते हैं बॉलिंग की तो इनके पास इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा दमखम रखने वाले तेज गेंदबाज हैं। सबसे पहले नाम आता है मधुशंका का जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाज है और 140 से ऊपर की स्पीड से ये गेंद फेंकते हैं। असित फर्नांडो भी लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पथिराना के बारे में हर कोई जानता है, IPL भी खेल चुके हैं, बहुत तेज गेंदबाज है। मलिंगा का विकल्प माने जाते हैं, हालांकि रन बहुत देते हैं लेकिन विकेट लेते हैं। एक और नाम आता है तेज गेंदबाजी में दुष्मंत चमीरा जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाज है और 140 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर से एक गेंद फेंकते हैं। बिंदु फर्नांडे भी एक नया बॉलर है, 21 साल का है, लेकिन 140 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर से एक गेंद फेंकते हैं। एन तुषारा भी है, नवेंदु तुषारा कहलाते हैं, ये कभी कभी बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और समय आने पर इन्होंने अपनी बैटिंग से साबित भी किया है और ये मुख्य रूप से तेज गेंदबाज है। कहने का मतलब यही है कि भले ही लोगों की नजर एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैचों पर लगी हुई है, इन्हीं दोनों देशों को ट्रॉफी का दावेदार भी माना जा रहा है, लेकिन आप देखना श्रीलंका और बांग्लादेश, खासकर बांग्लादेश की टीम बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। सिर्फ कागजों में ही नहीं, इनके खिलाड़ियों ने हाल ही की जो 3 से 4 सीरीज हुई है T20 मुकाबलों की, उसमें शानदार खेल दिखाया है। इसलिए कोई अचंभा नहीं करना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान को दरकिनार कर बांग्लादेश एशिया कप का विजेता भी बन जाए।